अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्तादी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कैंडिडेट्स जो कि इन एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं और वो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर फोकस्ड है। और इस वीडियो का टॉपिक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एस्पिरेंट्स जो हैं उनकी सीरियसनेस को लेके है कि इन एग्ज़ाम्स के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए आपको किस तरह के एटीट्यूड और किस तरह की सीरियसनेस चाहिए, उसके ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इतना लेंथी है कि उसके लिए अगर आप में डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और सीरियसनेस नहीं होगी तो आप इसमें ज़्यादा आगे नहीं जा सकेंगे। आप एक या दो स्टेजेस क्लियर करने के बाद आप जो है वो आउट ऑफ द प्रोसेस हो जाएंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आउट हो जाएंगे। तो अगर आप सीरियस हैं, आपने सीरियस होके इस सीट के लिए अप्लाई किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाना ही आपका मकसद है, तो आपको जो चीज़ें करनी चाहिए, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसके हवाले से आपको गाइड करने के लिए वीडियो ऐड कर रहा हूँ, ताकि आप अगर इस मैदान कारज़ार में उतर चुके हैं तो आपके लिए जो है वो क्या क्या चीज़ें अहम हैं उस हवाले से आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। तो क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं रहेंगे तो ये जो प्रोसेस है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रिक्रूटमेंट, उसमें जितने टेस्ट हैं स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रीनिंग, डिस्क्रिप्टिव, साइकोमेट्रिक, इंटरव्यू, सिक्योरिटी क्लियरेंस, मेडिकल और फिर फाइनल सिलेक्शन आती है, इन सारे लेंथी प्रोसेस से गुजरने के लिए आपको एक सीरियस कैंडिडेट होना पड़ेगा और आपकी तैयारी और आपकी डिटर्मिनेशन का लेवल जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आप इनको इजीली क्रैक कर सकें। व्यूअर्स, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूं जो कि जिसका आइडिया आया है हमारे कमेंट सेक्शन को देखते हुए, व्यूअर्स के क्वेश्चंस को देखते हुए, हमारे व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको देखते हुए ये आइडिया है कि एक सेपरेट वीडियो होनी चाहिए जिसमें आपको या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कैंडिडेट्स को गाइड किया जाए और उनकी सीरियसनेस जो है उसको ट्रैक पे लेके आ जाए, उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो इस हवाले से मैं कुछ डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूँ, तो ये वीडियो ऐड कर रहा हूँ। वीडियो में कुछ मैंने पॉइंट्स ऐड किए हैं आपके लिए। पहली बात तो ये कि उस्तादी ऑनलाइन इज़ नॉट योर कंपेटिटर, वी आर देयर टू गाइड यू। डिफरेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो ये समझ रहे हैं कि हम उनके कंपेटिटर्स हैं। सो माय डियर, वी आर नॉट योर कैंडिडेट्स कंपेटिटर्स। There are hundreds and thousands of other aspirants who are there to compete with you. हम आपको गाइड करने के लिए हैं और बहुत सा डाटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डिफरेंट कैंडिडेट्स ये समझते हैं और इस तरह की क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं जिस तरह के हम उनके कंपेटिटर्स हैं। आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, आपका शुक्रिया, उससे आपको फ़ायदा होता है। आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में गाइडलाइन लेने के लिए या अपनी तरफ से कुछ फ्रूटफुल चीज़ या बेनिफिशियल चीज़ जो कि दूसरों के लिए बेहतर हो वो ऐड करने के लिए कमेंट सेक्शन में पूछा करें। आप फजूल चीज़ें पूछते हैं, इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसकी वजह से फिर वो कैंडिडेट जो कि हक रखते हैं कि उनको उनके क्वेश्चंस का आंसर मिले और उनको अच्छे तरीके से गाइड किया जाए, उनका भी हक मारा जाता है जब आप इस तरह फजूल क्वेश्चन पूछते हैं या फजूल चीज़ें ऐड करना शुरू कर देते हैं या वीडियोस को आप जो जिस तरह पॉजिटिव वे में लेना चाहिए वैसा नहीं लेते। तो इस फिक्र से आज़ाद हो जाएं कि हम आपकी सीट मारेंगे, हम आपको आपकी सीट दिलवाने में हेल्प ज़रूर करेंगे और आपको गाइड ज़रूर करेंगे, आपको डाटा ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हम आपके कंपेटिटर्स नहीं हैं। दूसरी बात ये कि आपको इस टेस्ट को क्रैक करने के लिए एफर्ट्स रिक्वायर हैं। आप अगर मेरे पास जो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक कैंडिडेट जो है वो एक छोटी सी चीज़ भी अपने तौर पे सर्च नहीं कर पा रहा, उसको हर चीज़ जो है वो अगर पूछना पड़ती है और वो अपने तौर पे एफर्ट नहीं करना चाहता, तो आई एम अफ्रेड कि आप ये टेस्ट फिर किस तरह क्रैक करेंगे। जिस तरह के हमारे चैनल की अगर आप लुक देखें, चैनल के पे आप अगर जाएं तो वहाँ पर मैं ये उम्मीद से कह सकता हूँ कि हमारा चैनल जो है वो सबसे बड़ा फोरम है जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तैयारी को लेके बल्क अमाउंट ऑफ डाटा अपलोड किया गया है। उसमें आपकी स्टार्टिंग फ्रॉम अनाउंसमेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसकी सीट्स जब अनाउंस की गई थी तब से हम वीडियोस ऐड कर रहे हैं। फिर उसके बाद सिलेबस से वीडियोस ऐड की गई हैं और पास
पास पेपर्स ऐड किए गए हैं। उसके अलावा जो है वो सिलेबस के हर पोर्शन को टच करते हुए वीडियोस जो हैं वो आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल मिलेंगी। तो एक इतना ज़्यादा काम जो है वो चैनल पे हो चुका है। एक कैंडिडेट जो है या एक व्यूअर जो है जब चैनल पे आता है तो उसका आई थिंक थोड़ी सी उसकी जिम्मेदारी है कि वो चैनल को एक बार स्क्रॉल डाउन करके देखे तो सही कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, और उसको फिर क्वेश्चन करना चाहिए। आप जैसे ही चैनल पे आते हैं आप बिल्कुल वहाँ पर चीज़ों को स्क्रॉल डाउन नहीं करते कि कौन कौन सी वीडियोस अवेलेबल हैं, और सिंपली क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं कि आप सिलेबस के बारे में बता दें, ये बता दें, ये बता दें। हालांकि सारी चीज़ें जो हैं वो चैनल पे पड़ी होती हैं। आप थोड़ा सा उसको विज़िट करें तो आपको चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप सेक्शन वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे जो प्ले लिस्ट है, चैनल की प्ले लिस्ट पर अगर आप जाएं तो वहाँ पर हर जो सेक्शन है उसके लिए डिफरेंट उसके कैटेगरीज बनाई गई हैं। आप वहाँ पर सेक्शन वाइज तैयारी कर सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ के नाम से हमारी एक प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट के अगर आप जो ऑप्शन है उसको विजिट करें तो वहाँ पर आपको ये मिलेगी। इसलिए मैं आपसे इतना कम से कम रिक्वायर करता हूँ कि आपकी एफर्ट्स जो हैं वो नज़र आनी चाहिए, जिससे लगे कि आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। ये आपके साथ ईमानदारी है, हमारे साथ कोई बेईमानी या ईमानदारी का मसला नहीं है, लेकिन आप अपने साथ जो है वो सीरियस हों, ऑनेस्ट हों कि आप वाकई ही इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रहा या नहीं पढ़ रही। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने उसके बारे में तो मैंने आपको गाइड कर दिया है कि हमारे चैनल को उस्ताद जी ऑनलाइन को आप यूज़फुली किस तरह जो है वो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो मैंने आपको गाइड कर दिया है कि आप जो है चैनल पे जितनी वीडियोस अवेलेबल है आप उनको ज़रूर देखें, और वो अगर आप चैनल पे जाते हैं तो सारी वीडियोस आपको वीडियोस के सेक्शन में नज़र आती हैं। अगर सेपरेटली तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने जिस तरह आपको बताया है कि प्ले लिस्ट का सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है, आप उसको जो है वो टच कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि रेलिवेंस ऑफ डाटा जो है वो इम्पोर्टेंट है। बहुत कैंडिडेट्स इरेलीवेंट डाटा तैयार कर रहे हैं, बुक्स पे बुक्स देखी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, और लेकिन उनको ट्रैक नहीं एक मिल रहा, उनको ये लग नहीं रहा कि उनकी तैयारी उस लेवल की हो चुकी है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। तो इसलिए आपके जो रेलिवेंस ऑफ डाटा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको रेलिवेंट डाटा प्रोवाइड किया जाए ताकि आप टू दी पॉइंट जो है वो चीज़ों को देखते हुए उसको तैयार कर सकें। बाद कैंडिडेट्स बहुत सा डाटा पढ़ के जाते हैं लेकिन उनको एग्ज़ाम क्रैक करने में मुश्किल होती है, एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाते। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऐसा एग्ज़ाम जिसको सिर्फ क्रैक करना ही मकसद नहीं है, इसको पास करना ही मकसद नहीं है। आपको अगर फाइनल स्टेज तक प्रोसीड करना है तो आपके हर जो टेस्ट होगा, जितने भी इसमें टेस्ट होंगे उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स रिक्वायर होंगे, क्योंकि अगर आप जिस टेस्ट को पास किया होगा तो आप जब मेरिट बनेगा तो आप मेरिट में जब नीचे आते जाएंगे हर गुजरते टेस्ट के साथ तो फिर आपको प्रोसेस से आउट कर दिया जाएगा। अब मैं आपको ये कहूँगा कि बाद कैंडिडेट का फोकस होता है कि मैं हर टॉपिक से रिलेटेड अगर 50 बुक्स पढ़ लेता हूँ, 10 बुक्स पढ़ लेता हूँ तो मेरा वो क्रैक हो जाएगा। आपको 200 बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस टेस्ट को क्रैक करने के लिए। आपको चाहिए रेलिवेंट डाटा, जो वो एक बुक की फॉर्म में भी हो सकता है या हाफ बुक की फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ नोट्स की फॉर्म में हो सकता है, जो कि आपको हेल्प करेगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट जो है मैं आपको यहाँ पर फोकस के साथ कहूँगा कि अपने ट्रैक को स्ट्रीमलाइन करें। अभी देखें 1 साल होने को है, काफ़ी अर्सा हो गया है कि कितनी हुई थी, हाँ जी, ये फरवरी में इसका स्टार्ट हुआ था इन एडवर्टीजमेंट का। अभी जो है वो मई आ गया, 5 मंथ्स हो चुके हैं और कोरोना की सिचुएशन जैसे सेटल डाउन होगी तो इसके एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे होपफुली इन द मंथ ऑफ मई के स्टार्ट हो जाएंगे। ये न्यूज़ जैसे ही ऑथेंटिक फॉर्म में कंफर्म हो के MOD से हमारे पास आएगी, आपको हमारे चैनल पे ये न्यूज़ शेयर होती नज़र आएगी। तो आप जो है ये देखें कि अभी 5 माह बाद अगर एक टेस्ट होता है फिर उसका रिजल्ट आना है, फिर नेक्स्ट टेस्ट होगा, तो इसके लिए आपको तकरीबन 1.5 साल कहीं नहीं गया आपकी फाइनल सिलेक्शन तक, इतना टाइम लग जाएगा। 5 माह तो हो गए हैं तो 12 माह तकरीबन लग जाएंगे अगर ये चीज़ें भी फास्ट ट्रैक के साथ होती हैं। तो अगर आप 1 साल इसके लिए वक़्फ़ कर रहे हैं तो आपको कम से कम आपके पास कोई ट्रैक होना चाहिए, गाइडलाइन होनी चाहिए
और आप सीरियस होने चाहिए कि आप अपना एक साल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एग्जाम्स के लिए अगर आपने लगाया हुआ है तो वो ज़ाया ना हो, उसका कोई सीरियस फॉर्म में आउटकम निकले। तो मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ ऐड ऑन करना चाहता था कि आप अगर हमसे क्वेश्चन भी करते हैं तो आपकी एंथुसियाज्म और आपके जज्बे से ये सारी चीज़ें लगनी चाहिए कि आप वाकई ही सीरियसली इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, ना कि आप दूसरे कैंडिडेट्स का भी हक मार रहे हैं इररेलेवेंट क्वेश्चंस करके और हमारा और अपना टाइम वेस्ट करके। दूसरी बात मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमने एक बुकलेट तैयार की है, उस्ताद जी ऑनलाइन ने उसको एडिट किया है, जिसमें डाटा शामिल किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की तरफ से। वो कैंडिडेट्स जो कि ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं, उन्होंने जो गाइडलाइंस इस्तेमाल की, जो डाटा इस्तेमाल किया, जो नोट्स इस्तेमाल किए गए, उन सब को कंपाइल किया गया है एक बुकलेट की फॉर्म में। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैटेगरी के लिए, सब इंस्पेक्टर, ट्रैफिक एनालिस्ट, सुपरवाइजर, ट्रैफिक एनालिस्ट, असिस्टेंट, एएसआई सिक्योरिटी सुपरवाइजर, यूडीसी, एलडीसी, तो ये बुक आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, आपको एग्जाम क्रैक करने में इससे मदद मिलेगी। एक एडिशन इस बुक का ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, जिसके ऊपर रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है कैंडिडेट्स का जो कि इस एग्जाम को तैयार कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उन कैंडिडेट्स का कि उन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया। अब इसका अपडेटेड वर्जन कुछ नई चीज़ें ऐड करके और कुछ नया डाटा इसमें शामिल किया गया है और इसका सेकंड एडिशन जो है वो कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियसली इस एग्ज़ाम को वाकई ही क्रैक करना चाहते हैं और आपको सारा डाटा अगर एक बुकलेट की फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बुकलेट आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ये आपके क्वेश्चंस का हल है, आपकी परेशानियों का हल है। आप इसको अभी ऑर्डर करें। ऑर्डर किस तरह कर सकते हैं कि आप जो है हमें व्हाट्सएप पे इसके बारे में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके लिए अवेलेबल है, आपके सामने है 030772828224। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप करें, कॉल्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप करें, आपकी सारी क्यूरीज क्वेश्चन जो है वो सेटल ऑन किए जाएंगे और आप अपना बुकलेट का ऑर्डर यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। प्राइसिंग और बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं, कंटेंट सारा, उसके बारे में आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं ये व्हाट्सएप नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आपको वहाँ से इसे पिक करना आसान हो और आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकें। इसके अलावा आपकी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर व्यूअर्स आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा। हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, हम आपको वार्म वेलकम करते हैं। आपके क्वेश्चन को, क्यूरीज को, कुछ भी डिटेल बुकलेट के बारे में आप जानना चाहें या कोई और चीज़ आप पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। कोई आपको लगता है कि सेक्शन वीक है, उसके बारे में हमें डाटा ऐड करना चाहिए तो आप उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा और आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। इसकी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह जी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।